नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं उच्च का। अगर जुपिटर यानी गुरु ग्रह बृहस्पति अगर उच्च का है तो हमारी लाइफ में क्या क्या फर्क आता है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उच्च का अगर लगन में बैठा हुआ है तो हमने हमेशा सुना है कि उच्च का जुपिटर होता है, उच्च का बृहस्पति होता है, हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस लेके आता है, काफ़ी बेनिफिट्स देता है। मगर उसके बाद भी कई लोग परेशान होते हैं कि हमारा तो उच्च का गुरु है, फिर भी हमारे को गुरु की दशा में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमारे को गुरु की दशा ऐसी जा रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे नहीं निकल रही है। ऐसा क्या वजह है कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं निकल रही है वैसे, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फिर हमारे पास कई बार रीजंस आते हैं कि उसके साथ ये पीड़ित ग्रह बैठा है या वो ऐसे बैठा है। थोड़ी सी बात करते हैं आज के। अगर उच्च का बुध उच्च का अगर बृहस्पति है यानी कि जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर वो लगन में बैठा हुआ है तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उच्च का गुरु, सबसे पहले हम जानते हैं कि उच्च का गुरु होता कब है। उच्च का गुरु होता है चौथी राशि में यानी कि कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा। अगर उसको लगन में होना है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो लगन हुआ वो कर्क लगन हुआ, जो कुंडली होगी वो कर्क लगन की होगी, क्योंकि अगर उच्च का लगन में बैठा है तो इसका ये मतलब है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बनती है। अगर लगन में बैठा है तो स्वामी किसका हुआ, वो स्वामी हुआ छठे का और नौवे का। छठा ग्रह हम सब जानते हैं, नवा ग्रह भी जानते हैं। उससे पहले अब कुछ बात करते हैं हम पहले जुपिटर यानी गुरु ग्रह के बारे में, और फिर बात करते हैं हम कर्क लगन की क्या इसके साथ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। होता क्या है कि जुपिटर, हम सब जानते हैं कि जुपिटर किस चीज का ग्रह है। जुपिटर एक बड़ा ग्रह है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर हर चीज कहा जाता है बहुत बड़ी होगी, विशालकाय होगी, हर चीज बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। आप कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं, जुपिटर ग्रह में लेने जा रहे हैं, चीज बड़ी आएगी। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका बजट है नॉर्मल छोटी गाड़ी का, उससे थोड़ी सी आप बड़ी ही लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली लेकर आएंगे। हर चीज अच्छी की तरफ होगी। आपको टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स मतलब सलाहकार मिलेंगे। अब टीचर ये नहीं होता ना कि टीचर आपको मतलब कोई स्कूल का टीचर ही मिला, स्कूल का टीचर नहीं है, मगर हाँ आपको कहीं ना कहीं सलाह देने वाले अच्छे मिल जाएंगे। आपको एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। एक आदमी था, जैसे वो बिजनेस करने जा रहा है, तो वो बिजनेस करने जा रहा है तो उसने छोटा सा बिजनेस सोचा था अपना कि मैं इंटीरियर्स का बिजनेस करूंगा, थोड़े बहुत अपना जिसे हम कहते हैं कि क्लाइंट्स वगैरह जो होंगे वो ऑनलाइन ले लूंगा। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी छोटा सा काम होगा उसका। मगर उसने छोटे से एक फ्लैट का इंटीरियर किया। इंटीरियर छोटे से फ्लैट का किया था, मगर वहीं पे कोई चांस की बात है कि कोई वहाँ पे उनके मित्र आए हुए थे, जो उन्होंने अपने घर के बारे में भी सोचा नहीं था उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने की, मगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए उनको कहा कि आप मुझे डिज़ाइंस भेजिए। और उसने भी पहले कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग की वो नहीं की थी, कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन नहीं की थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने उसको डिज़ाइंस भेजे, उसने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले क्योंकि हर चीज़ बड़ी होगी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उसने बड़ी करने की कोशिश की कि मैं मतलब बड़े, उसने प्रॉपर्टी का कभी किया नहीं था तो उसने भी कोशिश की कि मैं बड़ी प्रॉपर्टी का करूं। अब उसने बड़ी प्रॉपर्टी का किया, उसने बड़ी प्रॉपर्टी के साथ उसको डिज़ाइंस भेजे, और वो डिज़ाइंस उनको पसंद आ गए। और पहली बार तो कोई न्यू कमर को काम देता नहीं है, मगर उन्होंने उसको दिया और वो काम भी बहुत अच्छा चला। तो स्केल ग्राफ कैसे चलता है, ये जुपिटर का काम है। जुपिटर इसको बड़ा करवाएगा ऑटोमेटिकली। अब कार लेने जाएंगे, गाड़ी के पैसे कम पड़ रहे होंगे, आपको सलाह अच्छी मिल जाएगी। आपको ये नहीं कि सलाह खराब मिलेगी, आपको सलाह अच्छी मिलेगी। तो इसी तरीके से कि कुछ पॉजिटिविटी, मतलब आपके कुछ काम ऑटोमेटिकली आप बॉडी की तरफ ध्यान देंगे, बॉडी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपको दवाइयाँ ठीक मिलने शुरू हो जाएंगी। जुपिटर, अच्छा इसके बाद फर्क पड़ता है कि जुपिटर किसके नक्षत्र में है, तो वो हम अभी नहीं जाते हैं इसके अंदर, वरना वो जो ये टॉपिक है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करते हैं। हम अभी बात करते हैं कि जुपिटर के ये बेनिफिट होते हैं। अब इसके साथ साथ वो बैठा कहाँ पे है, लगन में। लगन का मतलब हो गया कि लगन के अंदर कौन सी राशि है, लगन के अंदर चंद्रमा की राशि है।
चंद्रमा यानी कर्क राशि। हम सब जानते हैं कि कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं, जिनका कर्क लगन होता है कैसे लोग होते हैं। ये लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होंगे, आपको ऑटोमेटिकली लोग अच्छे लगेंगे। ये लोग जब भी बात करेंगे आप कहोगे कि ये लोग, जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई बड़ा भी अगर फ़ोन मिलाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कोई इनोसेंस इनकी छलकेगी, इनोसेंस इनके चेहरे पे होगी, इनोसेंस इनके चेहरे से छलकेगी। आप कहेंगे कि यार ये बहुत ही इनोसेंट है, ये बहुत इमोशंस होते हैं। होता क्या है कि कोई भी चीज़, आपने कोई फ्रूट देखा हो, अगर फ्रूट सूखा है तो बड़ा रफ होता है, मगर अगर उसके अंदर इमोशंस हैं, अगर वाटरी वाटरी एलिमेंट है, द बेस्ट चीज़ अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊं तो ये वाटरी एलिमेंट है। वाटरी एलिमेंट होने के कारण इसके अंदर वाटर इमोशंस हैं। अब कोई भी चीज़ वाटर इमोशंस होती हैं तो वो क्या होते हैं, इमोशंस छलकते हैं, तो वो इमोशंस निकलते हैं। और जब भी कोई चीज़ इमोशंस निकलती है, लिक्विडिटी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको, मतलब इमोशंस टू एंड फ्रो होते हैं। जैसे आपने, अच्छा इसका आप कैंसर का साइन क्या होता है, कर्क राशि का जो साइन है वो क्या है, केकड़ा, राइट। केकड़ा किस में रहता है, पानी में भी रहता है और बाहर उस पे भी रहता है, ज़मीन पे भी। अब होता क्या है कि जब केकड़ा ज़मीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, तो इसका ये मतलब होगा कि वो पानी में भी है और धरती पे भी है। इस हिसाब से होते हैं। पल में ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, पल में आप मतलब कड़क हो जाएंगे। मतलब जैसे आदमी गरम गरम खाने के ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, बड़े अच्छे मूड में होंगे, आपके साथ बैठे होंगे कि जी हम बैठे हुए हैं, आपके साथ बातें कर रहे होंगे, चिल मार रहे होंगे, अचानक कोई बात आपकी बुरी लग जाएगी। अब वो जो अचानक आपकी बात बुरी लग जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बोल भी देंगे। अच्छा अगर बुरा बोल दिया तो उसके बाद मैनेज भी कर लेंगे, मना भी लेंगे। इस तरीके से थोड़े बहुत इनके फ्लक्चुएशंस होती हैं। अब फ्लक्चुएशंस के साथ बैठ गया जुपिटर। हम क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं जुपिटर, जैसे मैंने बताया, विशालकाय हो गया। जुपिटर बैठा है कर्क राशि की, कर्क लगन की घर के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके इमोशंस को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। ये इसको बढ़ाएगा। हम कहेंगे कि जुपिटर जो है वो लगन में बैठा है और उच्च का होके बैठा है। इसका मतलब आदमी के साथ बहुत पॉजिटिव होगा, नेगेटिव की बात नहीं है। हो सकता है उसके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा राइज मिले, इसके अंदर उसके एजुकेशन के अंदर बहुत राइज मिले, कई चीज़ों के अंदर उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जुपिटर लगन में जब बैठता है तो थोड़ा सा बॉडी की ग्रोथ भी बड़ी करता है, क्योंकि जुपिटर हम जानते हैं पेट का कारक होता है, तो पेट भी आदमी का थोड़ा सा बढ़ाता है। इसके साथ शनि की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो मसल्स में कन्वर्ट होती है, मगर अभी वो टॉपिक से बाहर है। अभी हम बात करते हैं कि वो जुपिटर जो होता है, तो जुपिटर क्या करेगा, जुपिटर उसको बढ़ाएगा, जुपिटर उस इमोशंस को बढ़ाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, दैट्स नॉट एन इशू, मगर वो आदमी इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा। कोई ना कोई उसको बात लग जाएगी, टीचर्स की लग सकती है, टीचर्स उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बात उसको पिंच कर जाया करेगी, कि टीचर्स उसको कभी अच्छे नहीं मिल सकते, टीचर से रिलेटेड कुछ इश्यूज बनेगा। ये टीचर से रिलेटेड जो इशू बनेगा, ये उसके इमोशंस को फ्लक्चुएट करेगा, ये उसके इमोशंस को फ्लक्चुएट करेगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने बाकी के ग्रह नहीं प्लेस किए, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लगन की, क्योंकि बाकी के ग्रह प्लेस होंगे उस हिसाब से उसकी लाइफ के अंदर और चेंजेस, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सब चीज़ें आएंगी। अगर हम देखें गुरु जो है ये किसका लॉर्ड है, गुरु लॉर्ड है छठे का और नौवें भाव का। छठा भाव, छठा भाव किस चीज़ का होता है, हम सब जानते हैं, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का। ठीक है, अब ऋण के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर हम इसका कनेक्शंस ध्यान से देखें तो जुपिटर अगर छठे भाव का अगर स्वामी है और पहले में बैठा है, तो यानी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन हुआ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये आदमी सेल्फ मेड बनने की कोशिश करता है और सेल्फ मेड बनता भी है। सेल्फ मेड का मतलब हो गया कि उसने करना है काम और उसने
मतलब स्क्रैच से उठ के वो एक हाई लेवल तक जाता है। स्क्रैच मतलब कि जहाँ से जिसने जन्म लिया होता है, जिस लेवल पे, उससे ऊपर जाने की उसकी पूरी तैयारी होती है और पूरी कोशिश होती है, जाता भी है, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर की दशा मिलनी चाहिए, जुपिटर की दशा मिलनी चाहिए। फिर और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, मगर हम जनरली बात बताते हैं कि ऐसा आदमी ऊपर की तरफ जाता है। अब एक चीज़ हो सकती है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, क्योंकि हमें चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा किस तरफ बैठा है। चंद्रमा जिधर बैठा है उससे काफ़ी डिपेंड होगा, क्योंकि अगर चंद्रमा अफेक्टेड है और चंद्रमा अगर जुपिटर अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है या कहीं क्या होता है, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो एक जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो ये आ सकती है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमारे सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसे आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे पास आने की, मगर अगर वो सामने आया है तो यानी प्रॉब्लम में है कुछ ना कुछ, राइट। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इमोशंस में आके ऐसा आदमी लोन्स ले सकता है, और छोटे नहीं बड़े। सपोज वो कार लेने गया, उसका बजट है 5 लाख, कि वो 5 लाख की उसने गाड़ी लेनी है, उसके पास एक 5 लाख का सफिशिएंट अमाउंट वो निकाल सकता है। वहां गया, अब गया साथ में कोई चला गया, मान लीजिए फैमिली मेंबर चला गया, वाइफ चली गई, हस्बैंड चला गया, कोई भी चला, वाइफ चलेगी मान लीजिए। वाइफ ने कहा कि आप बड़ी गाड़ी ले लो, कर लेंगे मैनेज, हमारा दिल है फैमिली भी साथ आ जाए, मेरे मदर फादर भी साथ में गाड़ी में आ जाएंगे, अगर आप बड़ी गाड़ी ले लोगे तो पेरेंट्स आ सकते हैं, जॉइंट फैमिली आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस को जगाने की कोशिश की। इमोशंस उसके वीक है, क्योंकि कर्क लगन है, इमोशंस वीक हैं और इमोशंस जगाने की कोशिश की से क्या होता है, इमोशंस जगे, इमोशंस जगे, वो कहीं ना कहीं ऐसी गाड़ी ले सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज ले सकता है कि जिसके साथ वो लोन्स उसके बड़े हो जाएंगे। तो लोन्स उसके बड़े हो जाएंगे जो उसको आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होंगे, कि जरूरत नहीं थी मगर उसने डिसीजन किस में लिया, इमोशनल होके, इमोशंस डाल के उसने गलती की। इमोशंस ना डालता तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो ये चीजें हमें सारी डिपेंड करती है चंद्रमा के ऊपर। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि जो सेम कॉम्बिनेशंस के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना है कि उस टाइम जो दशा है या उस टाइम चंद्रमा पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। एक दो प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, मगर हम सारी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कुंडलियां और इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी मैक्सिमम हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आ गया वो नवे हाउस का मालिक और नवे हाउस का स्वामी। अब नवे का स्वामी भी है और नवी दृष्टि भी है, सातवीं दृष्टि भी है उसकी। हमने ये चीज देखनी है कि सातवें के अंदर अगर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। अगर वो मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है और उसके ऊपर अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि प्लैनेट्स की दृष्टि हाउसेस पे नहीं होती, प्लैनेट्स की दृष्टि जो होती है वो प्लैनेट्स पे होती है। तो अगर उसकी दृष्टि कोई ऐसे प्लैनेट पे चल रही है जो मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए 12वें हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जिसका कनेक्शन 12वें 8वें के साथ हो गया, 12वां 8वां और छठा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसके एग्जाम्पल को 2 मिनट रोक के हम पहले इसके नवे हाउस का खत्म करते हैं। अब नवे हाउस का ये स्वामी है, नवे हाउस के साथ जुपिटर, यानी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा आदमी अगर अपना बिजनेस भी करता है या कोई भी बिजनेस करता है तो उसके अंदर दुआएं जरूर कमाता है, दुआओं के लिए काम करता है। ये नहीं कि उसका मोटिव मनी मोटिव होता है, नहीं, स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअलिटी होगी, फादर के प्रति उसके काफ़ी इमोशंस जगेंगे, और फादर से उसके इमोशंस हिल भी सकते हैं, फादर से उसके इमोशंस हिल भी सकते हैं, कि फादर से रिलेटेड कोई इशू आया, या फादर ने मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद है या कुछ भी है, उसके अंदर फादर ने अगर कोई बात कही है तो वो इमोशंस जाके कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। होता पता क्या है, क्योंकि ये मन का कारक है चंद्रमा, और ये चंद्रमा की राशि है,
चंद्रमा मन का कारक है और ये चंद्रमा की राशि है। अब आप खुद समझ लीजिए कि कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो मन के हाथों बड़ा कमजोर हो जाता है आदमी। वो डिसीजन दिमाग से ज्यादा मन से लेता है। तो मन से जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजंस इमोशन बेस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस नहीं होते। तो इसलिए डिसीजंस के अंदर हमारे को प्रैक्टिकली बेस्ड डिसीजंस जो होते हैं, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल बेस होती हैं और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो इमोशनल बेस होती हैं। जैसे 4, 8 और 12, चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि, ये इमोशंस पे बेस होती हैं। और 1, 5, 9, 6 ये प्रैक्टिकली बेस होती हैं। ये प्रैक्टिकली हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहता था कि 9वें के अंदर होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। अब इसके अंदर ना मैं आपको मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बताता हूँ कि कहाँ से शुरू होगी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम। अगर इसका चंद्रमा आ जाए 10वें हाउस में, अगर 7वें में आता है तो 7वें की दृष्टि रहेगी, इमोशंस और वीक होंगे। अगर ये 10वें में आता है चंद्रमा तो क्या होगा? चंद्रमा अगर ऐसे केसेस में 10वें हाउस के अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि ये 1 और 10 का रिश्ता बन गया। 1 और 10 का रिश्ता बन गया। अब ये 1 और 10 का रिश्ता होता बड़ा मजेदार है। इसके अंदर आपके साथ प्रॉब्लम आएगी मदर इन लॉ की। आपके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो मदर इन लॉ की आएगी। कैसे? क्योंकि 10वां हाउस होता है मदर इन लॉ का। 10वां हाउस होता है मदर इन लॉ का। अब वो मदर इन लॉ का जो हाउस होता है उसके साथ आपका फर्स्ट हाउस जुड़ गया। इसका ये मतलब हो गया कि आपकी कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होगी। अगर ये फीमेल पॉइंट की हॉरोस्कोप है जिसके अंदर जुपिटर उच्च का बैठा है मगर लगन में बैठा है, इमोशनल कर दिया और मदर इन लॉ के साथ एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ गई। एटीट्यूड इज नॉट द राइट वर्ड, व्हाट आई वांट टू से इज कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश की प्रॉब्लम आ गई और ऊपर से आप इमोशनल हुए तो आप लड़ोगे भी और रोओगे भी। ये नहीं कि आप लड़ोगे जीतोगे, आप लड़ोगे और बाद में रोओगे भी, पछताओगे भी। तो ये सिचुएशंस आपके साथ कुछ टिपिकली बन सकती हैं। मैंने अभी सारे चीजें नहीं छेड़ी कि किसको कहाँ प्लेस करेंगे, मगर मैक्सिमम छेड़ी हैं। तो ये हमें बहुत चीजों का कि कहा जा रहा है कि उच्च का जुपिटर है जो भाग्य बहुत अच्छा करेगा, मगर उच्च के जुपिटर के साथ बाकी चीजें भी तो देखनी है। हम जानते हैं कि जुपिटर तकरीबन 1 साल रहता है एक राशि के अंदर, तो 1 साल तो वो उच्च का रहा ही रहा। और वो 1 साल उच्च का रहा मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरा 1 साल में। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं। 1 साल में बहुत बच्चा पैदा होता है। वो जो इतना बच्चा पैदा हुआ वो सारा बच्चा अगर उच्च का है और सारे के भाग्य बहुत उदय हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये सेंस नहीं बनती है। उच्च का गुरु बहुत बेनिफिट देता है आपको, मगर प्लेसमेंट्स देखनी पड़ती हैं क्योंकि हर आदमी की कुंडली अलग है। यहां तक कि जुड़वा बच्चों तक की मैच नहीं करती। कॉमन चीजें मैच करेंगी। हम ये कह दें कि लंदन के सारे लोग गोरे होते हैं, ये बात समझ आती है। गोरे होते हैं वो क्योंकि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उस हिसाब से उच्च के गुरु का फर्क पड़ता है। मगर प्रॉब्लम्स तो उनके साथ भी होती हैं। उनकी प्रॉब्लम फिर कोई समझ नहीं पाता। बेचारे कई बार जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, वो कहते तेरा उच्च का गुरु है, पत्थर पहन ले। उच्च के गुरु का भैया वो सुनाने आया, उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो उच्च का गुरु लेने नहीं आया, नीच का गुरु लेने नहीं आया। वो आपसे टर्म नहीं लेने आया। पेट दर्द को आप कोई और नाम भी दे सकते हो, वो उसका नाम या उसकी टर्म लेने नहीं आया। याददाश्त भूलने को आदमी कहता है ये मेरी याददाश्त भूल, तेरे को अल्जाइमर हो गया है। भाई साहब उसको पता है उसको याददाश्त ठीक कैसे होगा, वो ये पूछ रहा है। उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। वो सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा फिर आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।